कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे बेबी। देखिए बैठना सीख गए, कितने क्यूट, कितना क्यूटी लग रहा है। पारू पारू मेरी बीशा रानी मुझे चुपट रही है। मैं आई हूँ घर से इतने दिनों के बाद। बेबी, अब अपने बेबी का नाम रखेंगे। चलने लगे हमारे बेबी, इतने बीच पे चल रहे हैं ये। आज वजह से मैं और आ गई कि इनको अब बाहर करूँगी, इन्हें सुसु पॉटी करना दिखाऊंगी। अब चलना सीख गए हैं थोड़ा थोड़ा। ये कितना क्यूट लग रहा है, कितने आराम से बैठा हुआ। तुम कहाँ घुस रही हो? तुम मेरे कैमरे पे आ जाओ कैमरे पे आ जाओ। आके बैठ गई हैं, बच्चों को पकड़ लिया कि ये इनको कुछ कर ना दे। देखिए ज़रा, हम तो बच्चे हाथ से पकड़ लिए अपने बेबी को, हमारे पास आ रहा तो चाटने लगी। हम तो बेबी को कुछ कर रहे हैं क्या मीशू रानी? ऐसी बातें कर रही हो। हम तो बेबी के संग कुछ करेंगे। ये वाला कितना क्यूट लग रहा है, ऐसे बैठा हुआ ऊपर देख रहा, ऐसा लग रहा सो रही हो ऊपर बैठ के। कितना सो रही ही बेबी। झपकी ले रही है। छोटा है ना, उसको अभी समझ आई नहीं कैसे करके सोना है। एक और कहाँ चला गया? तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का। क्यूटी क्यूटी बच्चे हुए हैं मेरे। पारे पारे बेबी की वजह से आ गई हूँ मैं, इसलिए आ गई हूँ। मैं बेबी को चलना सिखाऊंगी। अभी उनके लिए सेरेलैक्स तैयार करूँगी अपने बेबी के लिए। अभी सेरेलैक्स खिलाऊंगी अपने बेबी को। मैं आई हूँ अभी घर पे, सुबह में ही आ गई मैं नाश्ता करके। 10:30 हो रहे हैं, 11:15 हो रहा है, आए 5-10 मिनट हो गए। ये बैग मेरा घर पे ही था, जाड़ों का था, तो उसमें सारे जाड़ों वाले मोटे मोटे कपड़े थे, इस वजह से मैं इसको ले आई। और ये लाई स्लीपर्स, और ये बैग मैं अभी नहीं खोलूँगी, सारा घर का करूँगी काम। रूम की हालत देखें क्या हो रही है 3 दिन में। सब ये इस पर रुंटा उंटा लग गया है, सब झाड़ूंगी। बेडशीट जिस दिन आई गई थी उसी दिन ही बिछाई थी मैंने। हर बेडशीट तो साफ़ है, फिर भी रात आंधी आई, इस वजह से मैं और आ गई। सब धूल धूल होगी सब तरफ। मैं करती हूँ सफाई, फिर आपको दिखाती हूँ। 3 बच्चे दिख रहे हैं, एक वो आया चौथा बच्चा। ये थोड़े थोड़े चलने लगे, इनको बाहर करना है। मैं हो गई हूँ फ्रेश। हेयर मैंने वॉश किए, बाल कैसे कल से हो रहे हैं। अभी मेरे बाल गीले हैं तो मैंने क्लेचर लगा ली। ये वाला सूट आयरन बजा था, सारे सूट आयरन को ख़त्म हो गए। अब फिर से आयरन करनी पड़ेगी, इकट्ठे हो गए होंगे कपड़े। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। आज कई दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। 3-4 दिन से मैं गई हुई थी घर पे, और मुझे कुछ काम था, और घर पे जब गई थी रेस्ट करा, फुल टाइम मैंने रेस्ट करा, और इस वजह से मैंने वीडियो बनाई नहीं, कैमरा नहीं पकड़ा हाथ में। इधर लेटी हिम्मत ही नहीं हुई कैमरा पकड़ने की। 3-4 दिन। आज सुबह ही में आ गई। रात गया था, रात बारिश हो गई, लेट हो गए थे, बारिश आंधी पानी आ रही थी, तो रात में आई नहीं। सुबह ही नाश्ता करके तुरंत मैं 10:30 बजे तक अपने घर आ गई। भाई जा रहे थे दुकान पे, 10:30 तक ही जाते हैं वो, 10 बजे तक और भाई जाते हैं। ये वाले भाई 10:30 बजे तक जाते हैं मिक्की। तो जो है मैंने जल्दी से उनसे कह दिया था रात ही, तो उन्होंने मुझे जो है नाश्ता करके तुरंत वो रेडी हो गए। मैं तो रेडी फटाफट, मैंने अपना बुर्खा पहन लिया, वो तो रेडी थी दुकान जाने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे घर तक छोड़ दिया। तो घर में वही रात आंधी पानी आया था, तो घर इतना गंदा लग रहा था। वैसे घर मतलब इधर उधर नहीं था, पर हाँ बस हल्का सा डस्ट हो रही थी। वो तो ये कोई इधर का दरवाज़ा, इधर का गेट बंद था, तो इधर अंदर रूम में डस्ट नहीं आई थी, बाहर के एरिया में ही डस्ट थी। तो अब बिल्ली के बच्चे भी हैं, तो उन्होंने भी और मुझे कल शाम से मुझे खांसी हो गई। खांसी क्या हो गई? रायता अम्मी ने बनाया था, पता नहीं रायता सूट नहीं करा, क्या हो गया। एक मैंने बाइट रायते का लिया मैंने। गोभी नहीं, क्या खाया था मैंने? गंगाफल चावल खाए थे। रायता मैंने सिर्फ एक बाइट खाया। और मुझे रायते से खांसी हो गई। अब फिर फंदे लग रहे हैं, वैसे नहीं लग रहे थे, अब फिर फंदे लगने लगे। और कई दिन के बाद ब्लॉग बना रहे हैं, और हम अपने बच्चे आपको दिखाएं कैसे हमारे बच्चे ये आराम से सुकून से सो रहे हैं। और मैं आई थी तो इतने आराम से यहीं बैठे थे, मैंने सोचा इन्हें बाहर के एरिया में शिफ्ट कर दूं। अब इनका जो है सुसु पॉटी करने का टाइम आ गया है। अभी सीखेंगे सुसु पॉटी कहाँ करनी है, इन्हें कहाँ नहीं करनी है। बट अम्मी शरानी ने हमारी मुंह में दवा दवा के अपनी जगह पे ही रख दिया, वहीं कॉर्नर पे। वो कह रही ना, मैं अपने बच्चों को कॉर्नर पे रखूँगी, कहीं नहीं रखूँगी। ये बैठी मेरी मीशा रानी, ये मीशा रानी। मीशू, हाँ क्या हो गया? बोल रही, हाँ क्या हो गया? और मेरे मीशू को क्या हो गया? मीशू, घर कर लिया है मैंने क्लीन। ये रोटी और ब्रेड वगैरह जो बची थी, मैं ये ऐसी टेबल पे रख गई थी, चींटी की वजह से सब सूख गई। इसे मैं डाल दूँगी चोकर में। और ये एग की ट्रे है, एग ख़त्म हो गए थे, ऐसे ही थोड़े से मंगा लिए थे, क्रेट नहीं आ पाई थी, तो इसलिए एग की इसको भी उठा के रखते हैं। घर मैंने कर लिया क्लीन। जब मैं आई थी बहुत गंदा घर था, अब देखिए मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया। ये टब रखा है, टब इसलिए रखा है, इसमें मैंने बच्चे रखे थे, तो मैं सोच रही हूँ बच्चे इसी में आना शुरू कर दे तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैंने उठा के नहीं रखा है। बाकी मेरा घर हो गया क्लीन पूरा। मेरा किचन भी डस्ट थी, किचन पे बहुत, मैंने किचन भी डस्ट सारी क्लीन कर ली।
और मैंने इसको रखती हूँ, चोकर में डालती हूँ इसको। और मैंने अपने लिए चावल भिगो दिए, सिर्फ आधा कप चावल ही भिगोए हैं। दिशान नीचे खाना खाएंगे इस वजह से। और जब दिशान नहीं खाते तो मैं क्या बनाऊँ, मैंने बना ली खिचड़ी। कभी कभी तो खाने को मिलती है ये, मैं खा लेती हूँ, अचार से खा लूँगी। बिल्लू राजा आराम से सुकून से बैठते हुए। मीशू कम, मीशू कम, आओ आजा। आ गई गुड़िया, आ गई शहजादी, 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 शहजादी हो, शहजादी हो, हाँ शहजादी है मेरी। बैठ जाओ शहजादी, बैठ जाओ। देखो बैठ गई। नहीं शहजादी मेरी इतनी प्यारी पा रही है, मेरी गुड़िया है, अपने बच्चों को भी इतना प्यारा प्यारा सता रही है। बाहर निकल नहीं रहा है बिल्कुल, वहीं कोने पे खाते हैं, सो जाते हैं आराम से। हैं इतनी सुंदर है मेरी मीशा रानी, इतनी सदी हुई है, वेल मैनर है। क्यों मीशू, वेल मैनर है ना मेरी मीशू। बीए पास है, बीए पास है मीशू मेरी, बीए पास है। गाइस मेरी मीशू ने बीए पास है। पढ़ी लिखी है और क्या, कोई से जाहिल नहीं कह सकता मीशू को मेरी। क्यों मीशू बीए पास है ना मेरी, मीशू बीए पास है ना। ऊपर देखो ऊपर, मीशू। जब तक 15 मिनट चावल भीग जाए, हमने अभी भिगोए चावल, 10-15 मिनट हमारे चावल भीग जाए, जब तक हम ये बैग को खाली कर लेते हैं। और ये बैग मैं इसलिए लेकर आ गई, देखिए इसके अंदर सब जाड़ों के कपड़े थे। अभी जाड़ों में मैं गई थी 1-1.5 महीने पहले, तब के कपड़े रखे थे, बैग भी तब का रखा था। इसमें सारे मोटे मोटे कपड़े थे। ये तो मैं अभी गई थी तो नाइट सूट एक ले गई थी, अपना सूट पहनना था तो ये सूट ले गई थी, सिर्फ ये सूट पहना था। बाकी मेरी दवाई इमरजेंसी की, और आज मैंने दवाई भी नहीं खाई थी बिल्कुल, अभी मैंने दवाई खाई है अपनी स्टोन वाली। ये मेरा मेकअप का पाउच एंड स्ट्रेटनर। ये सूट मेरा आयरन करा है। ये सूट था गर्मी वाला, थोड़ा सा हल्का ये वैसा लगता है, थोड़ा गर्मी लगती तो हम इसे थोड़ा सही मौसम में पहन लेते हैं। बाकी ये सूट सब गर्मियों में पहनने के नहीं है। ये में कढ़ाई ये चुभता है, तो मैं इसको सही मौसम में ही पहनती हूँ, इसके अलावा नहीं पहनती हूँ। इसलिए सही मौसम में घर गई थी तो ले गई थी, घर में पहनने के ही थे ये। अब गर्मी हो रही है, अब कौन पहनेगा। ये वाला तो पहन लिया जाता है, और बाकी कढ़ाई वढ़ाई वाले नहीं पहने जाते। चलिए मैंने खाली करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ब्राउन वाला बिल्लू के पास कैसे गुजरी आए। वो शायद मीशा रानी समझ रहा, मुझे लगे पागल तो होते हैं, इनके नंबर कम होते हैं वैसे ही। ये सो रहा है आराम से। एक और कहाँ है, 2 हैं, 2 और पता नहीं किधर है। कितने सुकून खेल लिया मीशू के साथ, मीशू नहीं बिल्लू के साथ। खिचड़ी मेरी हो गई गर्मा गर्म तैयार, थोड़ी सी बनाई है मैंने, थोड़ी सी और बची है, ज़रा सी बची बिल्कुल। खीरे अचार रख के लिए, और चटनी तो बनाई नहीं मैंने। मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ चटनी, निशान ने खा लिया नीचे। बिल्लू राजा आराम फरमा रहा है, बच्चे देखो घूमता फिर। वो ये समझ रहा बच्चा कि ये मीशा रानी और दूध पिलाएगी, इसलिए पूरी इसकी बॉडी में घूम रही है। बच्चे कितने सुकून से सो रहा है। अब बिल्लू भी सो रही है सुकून से। मीशा रानी मैं उठी तो उड़ गई, ऐसे मीशा भी सो रही थी, मैं भी सो रही थी। नींद आ रही थी, मुंह कहता मोटा मोटा हो रहा है। मैं सो गई ऐसे बेखबर होकर सोई, पूरा मुंह सूज गया मेरा, चावल खा के सोई थी ना इसलिए। और मैं 2-3 घंटे के लिए सो गई आराम से। थकन हो रही थी बहुत, ऐसा लग रहा था कि इतना काम मैं करके आई हूँ। क्योंकि घर से मैं जब भी आती हूँ 3-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद आके जब मैं यहाँ पे काम करती हूँ, तो मेरी तबीयत ऐसी हो जाती है, थकन हो जाती है मुझे बहुत। क्योंकि घर पे तो मैं झाड़ू पोछा करती रही हूँ ना, बर्तन धोती हूँ। बहुत हुआ तो अम्मी के संग उठा बैठी करा दी, कुछ अम्मी के सब्ज़ी चढ़ा दी, ये चावल चला दिए, कुछ बस ऐसी उठा बैठी के चाय के कप उठा के रख दिया, ऐसा ही करती हूँ। उठा बैठी किचन के को समेट दिया, या रूम को उनकी चादरें वादरें समेट दी, कपड़े रख दिए तय करके, यही सब काम करना होता तो करती हूँ। तो वरना तो करती रही हूँ मैं, तो बेड पे जाके अंदर कमरे में कमरा बंद करा लेट जाती हूँ आराम से, मोबाइल चला लिया, यही करती हूँ। और यहाँ के जब मैं तबला घर में अपनी सफाई करती हूँ, मुझे बुखार सा आ जाता है। अभी मुझे तो गर्म गर्म हो रही थी, बुखार की हरारत हो रही थी। दोपहर के चावल खा के जब मैं सोई हूँ, बेखबर होकर सो रही थी। और मीशा रानी मेरे पैरों में, ये देखिए मीशा मेरे पैरों में चक्कर काट रही है। अब मैं बनाऊंगी चाय, और इन बच्चों के लिए मैंने सोचा है डाइट का खाना बनाऊंगी। पहले मैं बच्चों को देती थी, डाइट स्टार्ट कर दी थी 1 महीने के अभी हुए नहीं है, उससे बच्चे हेल्दी हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाऊंगी मैं क्या बनाऊंगी इनके लिए। पहले अपने लिए चाय बनाऊंगी, चाय बनाएंगे। और ये अचार बहुत टाइम का रखा, काला पड़ गया, ख़राब हो गया। ख़राब तो नहीं होता है अचार, पर काला पड़ जाता है। ये बर्तन है एक से, हमारा यूज़ असल में कम है, क्योंकि हम 2 बंदे, हमें कितनी भी कोई चीज़ मिलती है हम एकदम से तो खा नहीं पाते हैं। अभी भी डब्बा भरा अचार रखा है,
अब वो यूज़ नहीं हो रही। नीचे भी कहा था बच्चों से, बच्चे खाते बाज़ार का अचार, तो उनको घर के अचार का टेस्ट में बाज़ार के अचार के टेस्ट में फ़र्क लगता है। हाँ, हमें घर का टेस्ट खाया हमने, बाज़ार का कम खाते हैं हम, बाज़ार में सिट्रिक पड़ा होता है इसलिए। दूध, हमारा चाय का दूध बॉयल हो गया। अब हम इस पर डालेंगे पत्ती। और एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं कहीं भी चले जाऊँ अपने हाथ से बनाऊँ घर पे चाय, पर दूध की क्वालिटी वो नहीं होती है, इसलिए मुझे चाय पसंद ही नहीं आती। कहीं की भी चाय पसंद नहीं आती है। प्योर दूध में पत्ती लगा लो फिर भी नहीं पसंद आती है, जब तक मैं अपने हाथ की बनी हुई अपने यहाँ के दूध की चाय ना पी लूँ। यहाँ का दूध बिल्कुल प्योर होता है, डेयरी पे से आता है। और वो दूध वाले अंकल दे के जाते हैं हमारे घर पे जो हैं, यासीन भाई दे के जाते हैं। और वो दूध में पानी इतना मिला होता है, उसका टेस्ट चेंज होता है। ये हमारा इतना सा दूध है, थोड़ा सा है बिल्कुल, देखने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, पर हम ये अगर एक कप भी चाय में डाल देंगे ना, तो इसका जो दूध में चाय में गाढ़ापन होगा वो उनके 2-3 कप से बराबर होगा। देखिए, थोड़ी सी बूंद दूध डाली, थोड़ा मैं पानी रखती हूँ, थोड़ा दूध मिलाती हूँ और दोनों मिला के मिक्स करके खौलाती हूँ। कितने, देखिए वाइट चाय है बिल्कुल ही, अभी खौलेगी, गाढ़ी होगी। ज़्यादा गाढ़ी होती पानी डाल देती हूँ, बल्कि मैं ज़्यादा गाढ़ी नहीं पीती हूँ। और मैं प्योर, बिल्कुल प्योर दूध की नहीं बनाती हूँ। प्योर दूध से गाढ़ी गाढ़ी अजीबोगरीब लगती है, बहुत गाढ़ी लगती है, हलक में अजीब से लगता है। यह है दलिया। मैं इसको थोड़े से दलियों को लेके मिक्सर में पीसूँगी, तो ये पाउडर थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। तो फिर मैं इसको दूध में खौला लूँगी, बच्चों के लिए सेरेलैक्स की तरह बन जाएगा। पहले मैं ऐसे देती थी तो बच्चे बहुत शौक से खाते थे, पर ये दाने दाने थोड़े छूट जाते थे। तो अब की मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको पीस के दूँगी तो पूरा सेरेलैक्स वैसा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, सेरेलैक्स की तरह, और बच्चे सुकून से खा लेंगे। और इसमें देखो एक आध घुन भी हो गए शायद, कल धूप में रखूँगी मैं याद करके। चीटिए घुन है, फ़ोन में तो घुन लिख रहे हैं, रियल में देखती हूँ क्या है, घुन ही है। अब ये यूज़ कम होती है हमारी ये चीज़ें, तो घुन तो पड़ जाते हैं हमारी, हर चीज़ में घुन पड़ जाते हैं। तो हम इस चक्कर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगाते हैं, फिर भी घुन पड़ जाते हैं। गर्मी है ना, गर्मी से ऊपर घुन पड़ते हैं, हम ऊपर के घर में रहते हैं, घुन तो पड़ना ही पड़ना है। ये मैंने पीस लिया उसको, ज़्यादा बहुत बारीक भी नहीं किया है, बहुत मोटा भी नहीं है। पानी मैंने रख दिया बॉईल करने, जब ये पक जाएगा फिर मैं इसमें दूध डाल दूँगी। अभी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देखती हूँ बच्चे कैसे खाते हैं, नहीं खाते हैं। खाएंगे तो वैसे ही बनाऊँगी, नहीं खाएंगे तो नहीं बनाऊँगी। जब इंटरेस्ट से खाएंगे तो बना के दूँगी। भाभी सूजी का हलवा बनाया करती थी, हसन छोटा था तो उसको सूजी का हलवा ऐसे ही बना के, थोड़ा पतला पतला ऐसे ही बना के खाया करती थी। चलिए, हमारी चाय हो गई रेडी। चाय हमने इतनी देर में ये पीसा तो चाय खोलते खोलते गाड़ी पड़ गई। चलते हैं अंदर, चाय पीते हैं। हमने एक ही ले लिया नमकीन का पैकेट, और ये डब्बा ले लिया। और ये मिर्च वाली नमकीन इस ढक्कन भी यूज़ नहीं हुई है, 7 दिन नमकीन होती अब तक की यूज़ हो जाती। और हमने दरवाज़ा बाहर का खोल दिया, ठंडी हवा आ रही है। ये दद्दू पिला रही हो? अच्छा। और वो सो रहा है ब्राउन वाले, तब पपिया बजा रहा था, इस पर खेल रहा था इससे, बिल्लू से। बिल्लू को मेरी भूख लग रही है। ये मैंने निकाला इनका खाना, और ये जो है सेरेलैक्स टाइप का दलिया तैयार हो गया है। और मैंने मीशा को दे भी दिया। मैंने कहा पहले तुम लोग खा लो, फिर तुम्हारे बच्चों को बिठाल के खुद अपने हैंड से खिलाऊंगी। तो मीशा तो खा रही हैं, बट बिल्लू नहीं खा रहा है। बिल्लू को खाना मांगना है, क्योंकि बिल्लू एग वगैरह खाता है। बिल्लू को नहीं, ये पहले कभी खाया नहीं होगा। हमारी मीशा तो उसी पे, हमने बचपन में खिलाया था अपनी मीशा को, इसी से बोटी हुई थी दलिया खा के, इसलिए मीशा तो हमारी माशाल्लाह शौक से खा रही है। बिल्लू नहीं खा रहे हैं, बिल्लू ने अपने बचपन में नहीं खाया होगा। ये निकाला है मैंने सूट, दावत में जाना है। इमराना की दावत है, इमरान की कॉल आई थी सुबह, तो उसकी आज दावत है, तो उन्होंने बुलाया है, तो हम जाएंगे उसकी दावत में। और हमने ये वाला सूट निकाला है। अब हम तैयार होते हैं, देर हो गई, 7:30 बज चुके हैं, तो जाने में भी 8:30-9 बजे जाएंगे, तैयार होएंगे। ये वाला सूट निकाल लिया, घर ही में दावत है, हमने कहा ये सूट सही रहेगा, बहुत टाइम से पहना भी नहीं है। तो चलिए मैं होती हूँ रेडी, फिर मैं आपको रेडी होने के बाद मिलती हूँ। और गर्मी इतनी हो रही है, पंखा भैया बंद होना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। हालत देखो, खुला है किधर उधर भी, फिर भी हालत ऐसी हो रही है, मजबूरी है। माइक ले आऊँगी तो उससे फ़ैन की आवाज़ शायद नहीं आएगी, वो लेकर आऊँगी। मैं हो गई रेडी, बहुत डार्क मेकअप नहीं किया है, दावत का ही फंक्शन है, तो बस सिंपल सा ही मेकअप किया, सिंपल सा सूट पहन लिया मैंने। अभी शलवार चेंज नहीं करी है, शलवार चेंज करने जा रही हूँ। पूरी रेडी हो गई, दूध खोल लिया है मेरा,
इसलिए दूध खोल जाएगा तो मैं सिल्वर चेंज करूँगी। दूध मैंने बॉईल करने रखा है। लेट हो गया, दूध आया नहीं था नीचे से, दिशाना बाहर है तो ऊपर आए। रेशमा आंटी ने ला के नीचे ही रख दिया था। और ये लाइट में हम मुझे दूध खाने में टाइम लगेगा थोड़ा सारा। मैं हो गई हूँ रेडी। ये पहन लिया मैंने, क्या मैच हो ही रहा है, कोई बुरा भी नहीं लग रहा है, सिंपल सा। दूध हो रहा बॉईल, थोड़ा दूध था इसलिए मैंने और मंगा लिया, उसी पतीली में बॉईल कर लिया। और दूध बैठ खड़े होकर खिलाना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि फुल आँच पे खौल रहा है। ज़रा सी आँखें बचेंगी दुर्घटना घट जाएगी फ़ौरन, नज़र बची दुर्घटना घटी इसलिए दूध को खड़े होकर खिलाना पड़ रहा है। अब बिल्लू राजा पता नहीं क्या कर रहा है, म्याऊं म्याऊं करे निकल रहे हैं। हम आ चुके हैं इमराना के, और इमराना बनी है दुल्हन ये बच्चे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं मेहमानों का। हाँ ये भी बैठे हैं वेट कर रहे हैं। हम आ गए फंक्शन में से, 12 बज रहे हैं, बहुत लेट हो गया था। वो लोग बहुत देर में आए, इस चक्कर में खाना भी लेट शुरू हुआ। जैसे ही उन लोगों ने खाया उसी वक्त फिर हम बैठ गए, और तुरंत खाते ही तुरंत बुरखा उड़ा और जल्दी से आए। 12 बज गए थे, लेट हो गया था, फालतू में देर हो गई थी नीचे। फिर डैडी भी वेट करते हैं, चिल्लाई पड़ेगी इसलिए। और आज का ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलूँगा आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक की अल्लाह हाफिज़।